शाम के 5 बज गए हैं। धीरे धीरे करके कैमरा की सेटिंग सीख रही हूँ और लाइट वगैरह की भी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ना वही सब सेटिंग का खेल है। कैमरा इज ऑल अबाउट सेटिंग, या फिर जिस तरीके से आप कैमरा को सेट करोगे उसी तरह से पिक्चर्स, उसी तरह से वीडियोस इसमें आएंगी। तो कैमरा एकदम परफेक्ट है, लेकिन मुझे अभी सेटिंग अच्छे से नहीं आ पा रही है ना, इस वजह से पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। कुछ टाइम मुझे लगेगा और आप लोग ऐसे ही एडजस्ट करना जब तक मैं अच्छे से परफेक्ट ना हो जाऊँ, क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है विद कैमरा, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना कोई भी नई चीज़ एकदम से सीखने के लिए। तो अभी जो है शाम के 5 बज रहे हैं और आज हो गया है थर्सडे। तो हस्बैंड 20 को गए थे वहाँ बनारस, तो आज वो आ रहे हैं। उनकी फ़्लाइट है, मतलब वो कनेक्टिंग फ़्लाइट है ना, तो पहले बनारस टू दिल्ली और दिल्ली से फिर देहरादून की फ़्लाइट, और वहाँ से 5 बजे की फ़्लाइट थी देहरादून के लिए दिल्ली से। वहाँ से टेक ऑफ कर चुके होंगे और मे बी 7-7:30 बजे तक यहाँ पहुँच जाएंगे देहरादून। तो मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो आटा मैंने गूँथ के रख लिया है। नूनू बीच में 2-2.5 घंटे सोया था ना, तो मैं एडिटिंग तो नहीं कर पाई, मैं वीडियो की सेटिंग वगैरह सीख रही थी। आजकल मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम जो है दिन का उसी चीज़ में जा रहा है, तो और ज़्यादा कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ। तो आटा मैंने गूँथ लिया है यहाँ पे, और दोपहर का भी थोड़ा सा खाना बचा हुआ है एक्चुअली। तो ये है कढ़ी, दोपहर में जो मैंने बनाई थी, इसमें है कढ़ी और थोड़े से चावल भी बचे हुए, और मैं भिंडी लेके आई हूँ, सीज़न की पहली भिंडी। आज डिनर में वही बनाऊंगी मैं। तो बड़ी फ्रेश और सॉफ्ट लग रही है। कौशिक जो है खेल रहा है, उसको मैंने बनाना दे दिया था, अब वो अपने टॉयज के साथ खेल रहा है। हो रहा नोनू, मनी को क्या चाहिए पापाया? तो आज की इस वीडियो में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, और ये प्रॉब्लम मैंने काफ़ी टाइम तक फेस की थी, और कभी ना कभी आपने भी फेस की होगी या फिर कर रहे होंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया जाए। तो मैं बात कर रही हूँ हेयर फॉल प्रॉब्लम के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता है, हमारी लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी हो चुकी है, स्ट्रेस बढ़ गया है, पोल्यूशन बढ़ गया है, तो उसका सीधा इफेक्ट हमारे हेयर्स पे होता है। हेयर से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स और काफ़ी सारे इश्यूज होने लगते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने देखा होगा कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जाती है। मैंने भी ये प्रॉब्लम फेस की थी, और जिसकी वजह से मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब से होने लगे थे, उनका वॉल्यूम कम हो गया था और काफ़ी ज़्यादा पतले होने लगे थे। तो हेयर फॉल की वजह से ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा पतले हो गए थे और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था किस तरह से हेयर फॉल कंट्रोल करूँ। मैंने काफ़ी सारे DIYs ट्राई किए, उसके अलावा काफ़ी सारे शैम्पू, बहुत सारे अलग अलग शैम्पू मैंने ट्राई किए, कंडीशनर ट्राई किए, ऑयल ट्राई किए, लेकिन किसी से भी कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। लेकिन अब मेरा हेयर फॉल एकदम कंट्रोल है और बाल भी मेरे काफ़ी अच्छे हो चुके हैं पहले से, और इनका वॉल्यूम भी बढ़ गया है। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने किस तरह से अपना हेयर फॉल कंट्रोल किया। काफ़ी सारे शैम्पू और काफ़ी सारे ऑयल ट्राई करने के बाद मैंने ये ट्राई किया मामा अर्थ का अनियन केराटिन शैम्पू। तो इससे मेरे हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, और मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया भी है कि मैं मामा अर्थ का अनियन शैम्पू यूज़ करती हूँ, जिसकी वजह से हेयर फॉल कंट्रोल हुआ है। और मुझे ये शैम्पू यूज़ करते हुए आई थिंक 1-2 साल हो गए हैं। तो चलिए इसकी कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ये है रिच इन सल्फर, पोटेशियम एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि हेयर फॉल कम करने में हेल्प करते हैं और हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करते हैं। और इसमें है केराटिन, जो कि आपके बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और साथ ही रिपेयर करता है आपके बालों के नेचुरल स्ट्रक्चर को। यह आपके बालों को और भी ज़्यादा स्मूथ एंड फ्रीज फ्री बनाता है। ये शैम्पू कोई भी अप्लाई कर सकता है, इंक्लूडिंग मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस। इसके अलावा ये ड्राई, डैमेज, कलर्ड एंड केमिकली ट्रीटेड हेयर्स पे काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। एवरी टाइम यू बाई फ्रॉम देम, मामाअर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। बाय 2025 मामाअर्थ इज एमिंग टू प्लांट 1 मिलियन ट्रीज एज पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। इसके अलावा मामाअर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव प्रोडक्ट है। ये जितना प्लास्टिक यूज़ करते हैं उससे कई ज़्यादा प्लास्टिक ये रिसाइकिल करते हैं। इसको अप्लाई करने के डायरेक्शंस आपको शैम्पू बोतल में मिल जाएंगे। तो मैं फिंगर टिप से इसको स्कैल्प से लेके रूट तक बहुत ही हल्के हाथों से अप्लाई करती हूँ, और वॉश करने के बाद मेरे बाल आपको कुछ इस तरह से दिखेंगे, एकदम सिल्की, स्मूथ एंड वेल टेक्सचर्ड। तो मामाअर्थ का अनियन शैम्पू यूज़ करने के बाद मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, पहले से ज़्यादा शाइन करने लगे हैं, और इसके अलावा हेयर फॉल काफ़ी हद तक
कम हो गया है। तो मुझे ये शैम्पू पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप भी हेयर फॉल की ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आपको ज़रूर ये शैम्पू यूज़ करना चाहिए। तो ये शैम्पू मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगी फॉर द हेयर फॉल प्रॉब्लम। शैम्पू में काफ़ी सारी क्वालिटीज़ आपको मिल जाती हैं। सबसे पहले ये पैराबीन एंड SLS फ्री मिलता है। इसमें कोई भी केमिकल्स या फिर हार्मफुल टॉक्सिन्स का यूज़ नहीं किया है, तो आपके बालों पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। इसके अलावा ये है डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, तो एकदम सेफ़ है आपके बालों के लिए और आपके स्कैल्प के लिए। बेफिक्र होकर आप ये शैम्पू यूज़ कर सकते हैं और ये ऑल हेयर टाइप्स पे सूट करता है। आपके बाल सिल्की हैं, स्मूथ हैं, फ्रीजी हैं, ऑयली हैं या फिर ड्राई हैं, किसी भी तरह के हेयर पे ये एकदम सूटेबल रहता है। अगर आप भी मामाअर्थ का ये अनियन शैम्पू परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप वहां से जाके इसको परचेज कर सकते हैं मेरे दिए हुए कूपन कोड के साथ, जिससे आपको और भी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में ये मिल जाएगा। और साथ ही मामाअर्थ का ये शैम्पू आपको किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजोन, पर्पल, नाइका, फ्लिपकार्ट पे इजीली अवेलेबल हो जाता है। और इसके अलावा बहुत ही अच्छी बात यह है कि मामाअर्थ ने अपनी ऑफिशियल ऐप लॉन्च की है और वहाँ से आप काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेड रेट में मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन परचेज नहीं करना चाहते हैं तो मामाअर्थ के प्रोडक्ट आपको लोकल मार्केट में भी अवेलेबल हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं भिंडी कट कर लूँगी और आटा मैंने गूँथ के रख लिया था, तो बस मुझे भिंडी की सब्ज़ी बनानी है। और स्वास्थ्य को मैं भिंडी की सब्ज़ी नहीं खिलाऊंगी, तो उसके लिए मैं कुछ और बना लूँगी। फ़िलहाल ये भिंडी ना काफ़ी अच्छी थी, एकदम सॉफ्ट थी और मतलब सीज़न की पहली भिंडी थी, तो खाने में भी काफ़ी अच्छी हो रही थी, टेस्टी हो रही थी। तो बस उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। नोनू को मैंने ऊपर बिठा दिया है क्योंकि वो मुझे काम नहीं करने दे रहा था, उसको बिज़ी कर दिया है मैंने बर्तनों के साथ, और मैं यहाँ पे सब्ज़ी चढ़ा लूँगी। तो बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने जीरा ऐड किया है, एक हरी मिर्च, और प्याज को मैंने इस तरह से स्लाइस करके कट किया है। और प्याज के साथ ही मैंने भिंडी भी ऐड कर दिया। मैं प्याज को अलग से नहीं भून रही हूँ, तो भिंडी और प्याज दोनों एक साथ पकेंगे और वैसे भी इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। साथ ही मैंने सिंपल रेगुलर मसाले ऐड कर दिए हैं और सॉल्ट मैंने 4-5 मिनट भूनने के बाद ऐड किया है। सब्जी बन चुकी है और यहाँ पे मैंने अपने लिए बनाए हैं ब्रेड रोस्ट किए हैं घी लगा के, और गरम गरम चाय भी बन गई है। तो ये सब हो गया, लेकिन किचन पूरी फैल गई मेरी ना, यहाँ से पूरा वहाँ तक। तो अभी मैं समेटती हूँ, पहले चाय पीते हैं गरम गरम, और उसके बाद एक्चुअली हस्बैंड का कॉल आया था और उनकी फ़्लाइट बड़ी जल्दी लैंड हो गई है देहरादून में। अभी जो है 5:30 ही हो रहे हैं जस्ट, और उन्होंने यहाँ लैंडिंग कर ली है, तो करीबन आधे पौन घंटे में वो एयरपोर्ट से यहाँ पहुँच जाएंगे। भिंडी की सब्ज़ी और थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, इसके बाद मैंने इसमें लिड लगाया है, क्योंकि एकदम गरम गरम सब्ज़ी आप ढक दोगे तो उसमें बहुत सारी स्टीम बन जाती है, फिर पानी पानी सा बन जाता है और भिंडी भी सौगी हो जाती है। तो इसलिए मैंने हल्का सा मतलब ज़्यादा स्टीम इसकी निकल गई, उसके बाद इसको कवर कर दिया है। और ये है चाय की क्लिप मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे कैमरे में, और कैमरे में और भी ज़्यादा क्लियर आ रही है। 7:30 बजने वाले हैं और हस्बैंड जो अभी तक आए नहीं है एक्चुअली ना। नोनी, मुझे इसका यही डर लगता है, ये वायर खींचता रहता है यहाँ की। चलो बेटा, तो हस्बैंड अभी आए नहीं है क्योंकि ना ट्रैफिक में फंस गए हैं, उनको आने में थोड़ा सा और टाइम लगेगा। और मैं आपको बेडरूम का हाल दिखाती हूँ कि मेरे बेडरूम का क्या हाल हो गया है। तो इतने सारे कपड़े जो है ना फोल्ड करने हैं मुझे। बेड जो है थोड़ा सा मैसी दिख रहा होगा आपको, क्योंकि नोनू को मैंने सुलाया था ब्लैंकेट उड़ा के। इतने कपड़े मैंने अभी फोल्ड किए, इतने कपड़े मुझे और करने हैं। इसके बाद हम सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए हैं, और यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठ के नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ। दिया बत्ती मैंने कर दी है और हस्बैंड के टिफ़िन की तैयारी चल रही है। तो हस्बैंड रात को आते आते काफ़ी लेट हो गए थे, तो इस वजह से मैंने कुछ शूट नहीं किया। तो मैं सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में ही आई हूँ। और अभी नोनू और मिस्टर रावत सो रहे हैं, तो मैं सबसे पहले अपने लिए चाय बनाऊँगी। और क्योंकि जल्दी उठने से ना ये होता है कि अपने कुछ खाने पीने का मन करता है, सबसे पहले गरम गरम चाय की तलब तो होती ही है। उसके बाद मैं नाश्ता और लंच बनाऊंगी। गुड मॉर्निंग, सुबह के 11:15 बज गए हैं और क्लीनिंग सारी हो गई है और नाश्ता भी हो गया है। नाश्ता बहुत सिंपल सा था। एक्चुअली चीले का बैटर बचा हुआ था 2-3 दिन से, मैंने अपने लिए बनाया था,
तो वही उसके 2 चीले बने, वो ब्रेकफास्ट था, और उसके अलावा थोड़ी सी मैंने मैगी बना दी जल्दी जल्दी में। तो इस तरह से नाश्ता हो गया है। नोनू को भी करा दिया था मैंने। हस्बैंड जो है ऑफिस के लिए जा चुके हैं, उनकी छुट्टी नहीं है। उनकी आजकल संडे को छुट्टी होने लगी है और बहुत अच्छा लगता है जब संडे को छुट्टी होती है फाइनली। अब जाके उन्हें संडे को छुट्टी मिलती है। तो हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस और मैं और नोनू जो है शॉप में गए थे, सब्ज़ी लेके आए, आलू खत्म हो गए थे और फ्रूट्स भी लेके आई मैं कुछ। तो अभी जो है ना इतने सारे कपड़े हो गए थे वॉश करने वाले। नोनू के तो मैं पहले ही वॉश कर देती हूँ सुबह, तो वो मैं धूप में डाल दिए थे। अभी मैं बालकनी से आ रही हूँ जस्ट, बहुत सारे कपड़े हस्बैंड के भी हो गए थे, मेरे भी हो गए थे, तो मैं मशीन में वॉश कर दिए, वो मैंने धूप में डाल दिए हैं। वहाँ पे नोनू खेल रहा है क्लॉथ पिन के साथ। तो अभी जो है बादल लग गए हैं और मे बी आज फिर से बारिश हो सकती है क्योंकि अलर्ट दिया हुआ है आज भी बारिश का। तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। और ना हस्बैंड जो है कल रात को 8 बजे पहुँचे थे। उन्हें एयरपोर्ट से आते हुए काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि टैक्सी काफ़ी लेट आई थी, इस वजह से। तो मैंने कुछ शूट ही नहीं किया उसके बाद। तो अभी जो है काफ़ी अच्छा रहा उनका टूर। और मैं दिखाती हूँ वहाँ से मिस्टर रावत क्या लेके आए हैं मेरे लिए। और वहाँ गए थे काशी विश्वनाथ मंदिर, तो वहाँ का प्रसाद लेके आए हैं। रुद्राक्ष की माला मिली है, वो मैंने मंदिर में रख दी और प्रसाद अब खा चुके हैं। तो मिस्टर रावत बनारस गए और बनारस से बनारसी साड़ी ना लाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मेरे लिए ना बहुत सुंदर सी ये बनारसी साड़ी लेके आए हैं। मैंने उनसे बोला नहीं था लाने के लिए, वो खुद ही लेके आए हैं अपनी पसंद की। उनकी पसंद बहुत अच्छी है। ये इस तरह से मतलब पूरा ग्रीनिश कलर है और बॉर्डर मैं आपको दिखाती हूँ, पल्लू इस तरह का है। तो बहुत ही प्यारा है, डिफरेंट कलर है और कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट है, एकदम स्मूथ है इसका टेक्सचर। तो मुझे बहुत पसंद आई। मिस्टर रावत की तरफ से ये मेरे लिए गिफ्ट आया है फ्रॉम बनारस। और इसी तरह के मेरे पास ना मिलते जुलते एक कलर और है। दीपावली में भी जो मैंने साड़ी ली थी वो भी सेम इसी तरह की आई थी। तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो आपने देखा था दीपावली में मैंने जो साड़ी ली थी वो भी यही है और आई थिंक सेम ही है दोनों कलर। तो सेम कलर हो गए मेरे पास, लेकिन पैटर्न दोनों का डिफरेंट है और बोथ साड़ीज़ आर वेरी नाइस। तो कौन सी ज़्यादा अच्छी है कमेंट करके बताना। वैसे तो मुझे दोनों ही पसंद आई और मैंने ये भी अभी तक नहीं बनाई है, टाइम ही नहीं मिल पाया। तो इस करवा चौथ और दिवाली फेस्टिवल्स के लिए बहुत सारी साड़ियाँ होंगी मेरे पास। इसके अलावा एक साड़ी और आई है, ये पहले आ गई थी, मैं दिखा नहीं पाई थी क्योंकि ना मौका नहीं मिला। ये भेजी है दीदी ने, जब हस्बैंड जो है ना मम्मी को छोड़ने के लिए गए थे खटीमा, तब मैंने आपको बताया था कि दीदी के बेटे का वो है जनेऊ। दीदी ने ये मेरे लिए साड़ी भेजी है। ये भी थोड़ा डिफरेंट कलर है, इस तरह का नहीं है, ग्रीन नहीं है, लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा कलर है। और इस पैटर्न में भी मेरे पास कोई साड़ी नहीं थी, बहुत ही अच्छी है, लाइट वेटेड है, बहुत पसंद आई मुझे ये भी। तो ये 3 साड़ियाँ मेरे पास रखी हुई हैं बनाने के लिए और इसके अलावा 2-3 साड़ियाँ मैंने पहले से रखी हुई है। तो काफ़ी सारा साड़ी का कलेक्शन भी हो गया है यहाँ पे मेरे पास। तो अब मैं बनवाऊँगी, टाइम मिलेगा तो बनवाऊँगी। टाइम ही नहीं हो पाता है नोनों के साथ में कि मैं जा पाऊँ कहीं, और आजकल मिस्टर रावत के टूर पे टूर चल रहे हैं तो इस वजह से भी मौका नहीं मिल पाता है। तो देखते हैं कब बनवाती हूँ मैं। फ़िलहाल अभी काम करते हैं, वैसे खाना नहीं बनाना है, हस्बैंड को टिफ़िन पैक करके दिया था दाल राइस, और हम भी वही खाने वाले हैं, स्वास्तिक भी वही खाएगा। तो कुछ छोटे मोटे काम करने हैं, एडिटिंग करनी है। तो इसके बाद मैं सारी साड़ियों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। तो ये साड़ी ऑर्गेनाइज़र बैग, वैसे इसमें आप कुछ भी रख सकते हो, इसमें शर्ट्स पैंट्स वगैरह जो भी एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं वो रख सकते हैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके। तो एक बैग मैंने साड़ी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बनाया हुआ है। तो इस तरह से ना मतलब पूरा सेक्शन जो है अलग ही हो जाता है फिर कपड़ों का, और ढूंढने में काफ़ी आसानी होती है। तो बहुत अच्छे और यूज़फुल बैग हैं। टॉप और गैस स्टोव वगैरह मैंने क्लीन नहीं किया है, उससे पहले ये भी वॉश करना है मुझे। ब्लैक वाले अंगूर लेके आई हूँ, अच्छे होते हैं भी। और यस बेटा, पालक कुछ दिन की है, हरी हरी पालक अच्छी आती है आजकल भी। इसके अलावा आलू खत्म हो गए थे तो ये सब्जियां आ। एक्चुअली मैं अभी फ़ोन से शूट कर रही हूँ क्योंकि कैमरे में ना स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने मेमोरी कार्ड मंगाया है उसके लिए, क्योंकि इतना सारा स्पेस नहीं हो पा रहा है उसमें, तो इस वजह से कुछ क्लिप्स बन पा रही है, ज़्यादा नहीं बन पा रहा है उसमें। तो 1-2 दिन में रेगुलर शूट करूँगी उससे, और अभी इसीलिए मैं फ़ोन से शूट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं जो किचन में एक्स्ट्रा मैस क्रिएट हो जाता है ना खाना बनाते टाइम, क्योंकि सुबह नाश्ता भी बनता है, लंच भी बनता है और चाय वगैरह तो बनती है 2 बार। तो फिर बहुत ज़्यादा किचन में अच्छे से क्लीन नहीं कर पाती हूँ सुबह के टाइम पे, क्योंकि और भी कई सारे काम होते हैं और हाउस हेल्पर भी उसी टाइम पे आ जाती हैं। तो सुबह एक साथ सारे काम होते हैं। तो कुकटॉप तो मैं बाद में ही क्लीन करती हूँ आजकल। तो यहाँ पे आराम से मैं क्लीनिंग कर लूँगी। नोनू अभी खेल रहा था। इसके बाद मुझे सब्जियाँ भी वॉश करनी है, तो मैं उससे बातें करते करते सारे काम निपटा लूँगी।
कुकटॉप क्लीन हो चुका है। इसके बाद मैं ये अंगूर वॉश कर लूँगी। तो पहले ना इनको मैं 5 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख लेती हूँ, ताकि इनमें जो भी एक्स्ट्रा डस्ट है या फिर कुछ भी केमिकल्स वगैरह यूज़ किए हैं ना, तो वो निकल जाएँ पानी के साथ। और उसके बाद मैं नॉर्मल वाटर से वॉश करती हूँ। साथ ही मैंने यहाँ पे चटनी बनाने की भी तैयारी कर ली है, हरे धनिए की और पुदीने वाली चटनी। तो अभी बाहर पे काफ़ी क्लाउडी वेदर हो गया था और काफ़ी तेज़ तेज़ हवा चल रही थी, और इतने सारे कपड़े मैंने डाले हुए थे सूखने के लिए। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 और बाहर ना बारिश वाला वेदर हो गया है। मैं यहाँ पे बना रही हूँ चटनी। तो इतने सारे कपड़े मैंने डाल के रखे, खूब तेज़ तेज़ हवा चल रही है और आधे से ज़्यादा कपड़े उड़ के नीचे गिर गए। तो आज भी फिर ठंड होने लगी है मौसम में। यहाँ पे पता नहीं चल रहा है हम गर्म कपड़े पैक करके रखें या फिर निकालें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रजाई मैंने पैक करके रख दी थी, वापस निकाल ली। स्वेटर पैक करके रख दी थी, वो निकालनी पड़ी। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी हम रख पाएंगे गर्म कपड़े। तो अभी यहाँ पे मूंगफली रोस्ट हो रही है। ये हरा धनिया और पुदीना ग्राइंड कर दिया है, बस मुझे इसमें मूंगफली ऐड करनी है। और ये वाली चटनी बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी लगती है। जो नवरात्रि भोग थाली वाली रेसिपी है ना, उसमें मैंने चटनी की रेसिपी शेयर की हुई है और मुझे बहुत अच्छी लगी है चटनी। तो इसीलिए मैं ये बना रही हूँ। और मैं कल मॉर्निंग में कुछ इसके साथ बढ़िया सा स्नैक्स बनाने का सोच रही हूँ, तो इसलिए अभी से मैं इसको तैयार करके रख लेती हूँ। तो चटनी बनाने के लिए मैं मूंगफली रोस्ट करूँगी और इसके बाद इनका छिलका उतार लूँगी। और साथ ही मैंने हरे धनिए की और पुदीने की चटनी बना के रख ली थी, मतलब कि पेस्ट बना लिया था। इसमें मैं मूंगफली ऐड कर दूँगी लास्ट में, और ये बहुत अच्छी चटनी बनके तैयार होती है। अभी बज रहे हैं शाम के 6। नो, ये कौन सा स्टाइल है बेटा आपका? इसके अलग अलग योगासन चलते रहते हैं। तो यहाँ पे इसने पूरे टॉयज़ फैला दिए हैं, और अंदर भी जो है काफ़ी सारे कपड़े रखे हैं फोल्ड करने के लिए। अंदर मैंने लाइट बंद की हुई ना, तो अभी उतना उजाला नहीं दिख रहा है। और बाहर पे वेदर जो है क्लाउडी सा ही है, ठंड लग रही है। तो मैंने यहाँ पे अपने लिए गरम गरम चाय बनाई है, और इसके साथ में ये बिस्किट। ये मेरा चाय स्नैक्स है। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं, एक सेकेंड। न्यू वाले फ़ोन में ना इस तरह की सेटिंग है, मैं बैक कैमरा फ्रंट कैमरा एक ही मोड में कर सकती हूँ। तो प्याज और शिमला मिर्च की सब्ज़ी और लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ आज मैं। तो यहाँ पे तैयार हो चुका है इसका मसाला। इसकी रेसिपी मैंने ना चैनल पे शेयर की हुई है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बहुत अच्छी बनती है ये सब्ज़ी, ट्राई ज़रूर करना। तो सबसे पहले पीते हैं गरम गरम चाय, और उसके बाद जो है फिर हम लोग जाएंगे बाहर। और इसके बाद सीधा ये व्लॉग मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग से कंटिन्यू किया है, और सैटरडे हो गया है। सुबह सुबह इतना अच्छा वेदर हो गया था ना, रात को भी काफ़ी बारिश हुई थी और सुबह भी एकदम बारिश वाला ही मौसम बना था, और ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई थी बीच में। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे सुबह सुबह अपने गमले देखने में बहुत ज़्यादा खुशी होती है, उसमें फ्लावर्स आ रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है उनको देखकर। तो यहाँ पे सीधा मैं जंप कर रही हूँ करीबन 9 साढ़े 9 बजे। तो यहाँ पे हस्बैंड के लिए टिफ़िन रेडी हो चुका है। पालक वाली कढ़ी मैंने पैक कर दी है, और राइस, साथ में मैं सैलेड और फ्रूट्स में अंगूर दे दूँगी। तो आजकल वैसे टिफ़िन ज़्यादा बनाना नहीं होता, लेकिन जब भी बनाना होता है तो मैं सारी चीज़ें पैक करके देती हूँ। कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें दूँ टिफ़िन में हस्बैंड को। और मौसम इतना अच्छा हो रहा था ना, तो ऐसे में कुछ बढ़िया सा चटपटा सा गर्मा गर्म खाने का मन तो करता ही है। और मेरे पास ना वाइट ब्रेड रखी हुई थी, सिर्फ 4-5 स्लाइस बचे हुए थे उसके। तो मैंने सोचा क्यों ना ब्रेड पकोड़े बनाते हैं इंस्टेंट वाले। तो मैं आलू की स्टफिंग वगैरह फिल नहीं करूँगी, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो मैंने जस्ट यहाँ पे बेसन का बैटर तैयार कर लिया था। उसमें मैंने हरी मिर्च, मसाले, हरा धनिया वगैरह मिक्स कर लिया था, और बस यहाँ पे मैं पकोड़े तल लूँगी। बाहर से बेसन की कोटिंग लगा दिया मैंने, और मिनी साइज़ के ये ब्रेड पकोड़े बनके तैयार हो गए। तो आज का हमारा यही नाश्ता था, और काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह का नाश्ता कभी कभी अगर आप खाओ। वैसे तो ये स्नैक है, लेकिन कभी कभी नाश्ते में भी अच्छा लगता है। और इसके साथ खाने के लिए मैंने बनाई थी चटनी, जो कि मैंने पहले दिन ही बना के रख ली थी। और चटनी की रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ पे बढ़िया सा चटपटा हमारा बारिश के दिन वाला नाश्ता बन गया है, जो कि काफ़ी अच्छा हो रहा था खाने में, और बहुत मज़ा आया। दौड़ा लकड़ी की काठी,
इधर आओ आओ। नोनू के लिए मैंने राइम्स लगाई हुई है वहाँ पे। चलो डांस कर दो, फिर डांस करो। तो अभी दोपहर के 2:15 बज गए हैं, हमारा लंच हो गया है। तो नोनू वहाँ पे बैठ के खेल रहा है, राइम्स लगाई है मैंने उसके लिए। तो ब्रेकफास्ट के बाद मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, बीच में मौसम इतना ख़राब हो गया ना, आधे घंटे बारिश हुई है यहाँ पे और धूप आ रही है, कभी बारिश हो रही है, तो मैं कपड़े अंदर बाहर ही करते रह गई आज। और मैं थोड़ा सा रेडी भी इसलिए हुई हूँ क्योंकि एक वीडियो शूट करना था मुझे। बीच में नोनू 2 घंटे सोया है और आज वो सुबह की शिफ्ट में सो गया ना, तो अब शाम को नहीं सोएगा, तो इसीलिए मुझे अब उसके साथ खेलना है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि मेरा वीडियो एडिटिंग का काम हो चुका है और वीडियो अपलोड कर दिया है मैंने, तो सारे काम हो चुके हैं। और ये ब्लॉग भी 2-3 दिन से चल रहा है। आई थिंक हस्बैंड जो है ऑफिस गए हुए हैं, तो ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नए बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ। कैमरा की सेटिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ रही है, उतनी अच्छे से नहीं हो पा रही है ना, तो मैं मोबाइल से ही शूट कर रही हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत डार्कनेस आ जा रही है, तो इस तरह से वीडियो देखने में मज़ा नहीं आता है ना। तो मैं सीखूंगी, कुछ टाइम और लूँगी अच्छे से सीखने के लिए। तो फ़िलहाल तो तब तक मैं फ़ोन से ही वीडियोस रिकॉर्ड करूँगी और आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।